एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट को चुनौती देने वाली सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इस मामले में 6 जनवरी को फैसला आएगा। केंद्र सरकार ने सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी को ये कहते हुए विरोध किया कि टाटा पूरी तरह से भारतीय कंपनी है जिसने इंडियन एयरलाइंस को खरीदा है, लिहाजा सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप पूरी तरह गलत हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने एयर इंडिया के विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने और अधिकारियों द्वारा इसे दी गई मंजूरी पर रोक लगाने के अनुरोध के साथ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्यसभा सदस्य स्वामी ने मौजूदा एयर इंडिया विनिवेश प्रक्रिया के संबंध में अधिकारियों द्वारा किसी भी अग्रिम कार्रवाई या निर्णय या अनुमति को रद्द करने का अनुरोध किया है। स्वामी ने अधिवक्ता सत्य सबरवाल के माध्यम से दायर याचिका में अधिकारियों की भूमिका और कार्यशैली की सीबीआई जांच कराने और इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करने का भी अनुरोध किया है। जब इस मामले को उठाया गया और सुनवाई की गई तो स्वामी ने तर्क दिया गया कि बोली प्रक्रिया असंवैधानिक, दुर्भावनापूर्ण और भ्रष्ट थी और टाटा के पक्ष में धांधली की गई थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अन्य बोलीदाता स्पाइस जेट के मालिक के नेतृत्व वाला एक संघ था। उन्होंने बताया कि मद्रास उच्च न्यायालय में एक दिवाला प्रक्रिया चल रही थी जिसने स्पाइस जेट के खिलाफ आदेश पारित किया था और इसीलिए वह बोली लगाने की हकदार नहीं थी। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि विनिवेश सरकार द्वारा लिया गया एक नीतिगत निर्णय था, इस तथ्य के मद्देनजर कि राष्ट्रीय वाहक घाटे में चल रहा था। उन्होंने कहा कि सौदे के बारे में कुछ भी गुप्त नहीं था और इस मुद्दे पर अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है। मेहता ने कहा कि स्पाइस जेट कभी भी संघ का हिस्सा नहीं था जिसने बोली में भाग लिया था। टाटा का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने प्रस्तुत किया कि सफल बोली लगाने वाला 100% भारतीय कंपनी है और भ्रष्टाचार के आरोप बिना किसी आधार के हैं। पिछले साल अक्टूबर में केंद्र सरकार ने टाटा सन्स की एक कंपनी द्वारा एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 100% शेयरों के साथ साथ ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी AISATS पर 50% हिस्सेदारी के लिए पेश की गई उच्चतम बोली को स्वीकार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट।